तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है क्यू के अंदर। लास्ट टाइम हमने लिंक लिस्ट के ऊपर डिस्कस किया था और उसके 3-4 केसेस देखे थे, ठीक है ना। और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर अभी तक हम एरे को डिस्कस कर चुके हैं, लिंक लिस्ट को, और ये तीसरा टॉपिक है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है ना। तो क्यू क्या है? क्यू हमारे पास एक फीफो डेटा स्ट्रक्चर है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। और ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर का मतलब है कि एक लाइन वाइज के अंदर इसमें हमारे पास डेटा ऐसे स्टोर होगा, ठीक है ना। या तो इस फॉर्म में डेटा स्टोर होगा, रो के फॉर्म में, या कॉलम के तरह हमारे पास डेटा स्टोर होगा, या वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। फिर इसका एक दो रूल है कि इंसर्शन एट द रेयर साइड एंड डिलीशन फ्रॉम द फ्रंट साइड। कि रेयर साइड से हम डेटा इंसर्ट करेंगे ओनली फ्रॉम द रेयर साइड, और डिलीट हम करेंगे सिर्फ फ्रॉम द फ्रंट साइड, ठीक है। और फीबो का मतलब ये है कि सबसे पहले जो इसमें आइटम इंसर्ट होगा वो सबसे पहले रिमूव होगा, सबसे एंड में आएगा वो सबसे एंड में ही रिमूव होगा। इसकी एप्लीकेशन अगर मैं आपको अगर रियल की बताऊं, जैसे बैंक के अंदर जब आप अपने जो है ना ड्यूज को सबमिट करने जा रहे, ठीक है ना, या आप बिल जमा करने जा रहे, तो वहां भी आप एक लाइन में खड़े होते हैं, ठीक है ना। कुछ लिमिट होती है 10-20 बंदों की। तो सबसे पहले जो बंदा आता है वो सबसे पहले खड़ा होता है, और फिर रेड साइड से ये आपका फ्रंट होता है और ये रेड साइड की एक एक बंदा आके पीछे खड़ा होता है, और इसी तरह एक लाइन बनती है। तो ये भी एक क्यू की मिसाल है। तो जो सबसे पहले बंदा आया उसके सबसे पहले बिल जमा होगा, फिर दूसरी का, तीसरी का, जो एंड में होगा सबके एंड में इसमें जमा होगा, ठीक है ना। इनको होने के बाद जो है ना ये जो लास्ट जो यहाँ पे पर्सन एंटर हुआ इस क्यू के अंदर, तो उसके सबसे एंड में ही बिल जमा होगा, ठीक है ना। तो इसको क्यू कहते हैं। क्यू का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले निकलेगा, जो बाद में आया बाद में निकलेगा, ठीक है ना। तो अगर हम कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करें तो लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि जैसे प्रिंटर इसकी बेस्ट एग्जांपल है। जब आपके पास एक प्रिंटर अटैच है, और अगर उस प्रिंटर के साथ फॉर एग्जांपल कुछ यूजर अटैच है, ये आपके पास प्रिंटर है, ठीक है ना, और इसके साथ डिफरेंट पीसी अटैच है फॉर एग्जांपल सर्वर के थ्रू। और अगर ये यूजर सबसे पहले अपने प्रिंट भेजता है, लाइक 10 पेजेस भेजता है, और दूसरा यूजर जो है ना 20 पेजेस सेंड करता है, ये 30 पेज फॉर एग्जांपल। तो इनमें से सबसे पहले जिसने पहले रिक्वेस्ट सेंड की होगी प्रिंटर को, तो सबसे पहले वो प्रिंट होगा। उसके बाद अगर दूसरा यूजर सेंड करता है तो उसके जो है ना पेजेस प्रिंट होंगे। जब तक पहले यूजर के प्रिंटर पेजेस जितने भी होंगे प्रिंट नहीं होंगे, दूसरे के नहीं प्रिंट होंगे। तो वहां पे प्रिंटर के अंदर भी क्यू मेंटेन होता है। वहां पे क्यू मेंटेन होता है कि सबसे पहले किसने सेंड किया है, कितने पेजेस है, दूसरा रिक्वेस्ट आया है वो कितने पेजेस है, तीसरा पेज तीसरा रिक्वेस्ट आया उसके अंदर लाइक 1 पेज उन्हें प्रिंट करना है। तो जब तक ये 10-20 पेजेस प्रिंट नहीं होंगे, ये 1 पेज उसके लिए क्या करता है, वेट करता रहेगा। इसकी आप कह सकते हैं कि इसके एक डिसएडवांटेज भी है कि जो बाद में आया उसने कम पेज प्रिंट करने हैं, लेकिन वो वेटिंग में रहेगा। बाद में भी इसकी सोल्यूशन है, प्रायोरिटी क्यू भी हम बना सकते हैं। सिंपल क्यू के अंदर आपको इस तरह काम करना पड़ेगा। इसका एक और एप्लीकेशन जैसे हमारे पास कंप्यूटर के अंदर टाइम शेयरिंग का कंसेप्ट है, आपने पढ़ा होगा आईटीसी के अंदर। टाइम शेयरिंग क्या होता है कि हम मल्टीपल टास्क जो है ना ओपन करते हैं एक टाइम पे, 1 2 3 एंड सो ऑन। आप ऑडियो भी सुन रहे, वीडियो भी सुन रहे, आप लिख भी रहे, बहुत सारे काम एक टाइम पे। तो सबसे पहले टास्क आता है, फिर दूसरा, तीसरा, और प्रोसेसर इनके टास्क के अंदर टाइम स्लाइसिस करके ना इसको टाइम शेयर करते हैं। मतलब पहले इसको टाइम देते, फिर इसको जो पहले आए उसको टाइम देके फिर दूसरे एंड सो ऑन। तो वहां भी मतलब मल्टीपल टास्क के एक क्यू बनता है, और फिर एक एक जो है ना टास्क प्रोसेसर के पास जाता है और वो उसको एग्जीक्यूट करता है। तो वहां भी सबसे पहले आए तो उसको करेगा, फिर दूसरा एंड सो ऑन। तो ये इसकी कुछ एप्लीकेशन थी हमारे पास, ठीक है। अब इसका हम ड्राई रन करके देखते हैं कि इसको हम कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे क्यू बना के शो करता हूँ कि ये मेरे पास एक क्यू है।
अच्छा, क्यू को हम एरे के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और लैंग्वेज के थ्रू। जो सबसे पहले मैं सिंपल तरीका यूज कर रहा हूँ एरे के थ्रू। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि मेरे पास क्यू के अंदर ये मैक्सिमम लोकेशन आ सकते हैं। आप चाहे 100 के क्यू बनाए, 1000 के बनाए, यहाँ पे मैं कोई 7 8 जो है ना 8 9 10 लोकेशन, मतलब कि क्यू के अंदर में मैक्सिमम जो है ना यहाँ पे 10 जो है ना आइटम डाल सकता हूँ। लिंक्ड लिस्ट के थ्रू करेंगे तो उसमें कुछ लिमिट नहीं है, एरे के थ्रू करेंगे तो आपको लिमिट डालना है। तो अब इसमें दो केसेस है, जैसे मैंने आप कहा ना कि इंसर्शन हम रेयर साइड से करते हैं, इसको मैं आर से रिप्रेजेंट करूंगा, और डिलीशन हम करते हैं फ्रंट साइड से, लेफ्ट साइड जी, तो उसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इंसर्शन के केस में हम आर को प्लस प्लस करेंगे, बढ़ाएंगे रेयर साइड को, और डिलीशन के केस में हम एफ को प्लस प्लस करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। इस साइड को हम करते हैं इस यहाँ से हम इंसर्ट करेंगे, इसको रेयर साइड कहते हैं, यहाँ इसको हम कहते हैं फ्रंट साइड, यहाँ से हम डिलीट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया। और जैसे अभी हमने कहा कि फीफो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आइटम एंटर होगा सबसे पहले वही निकलेगा, दूसरा नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके पास रेयर साइड है, ये फ्रंट साइड है, यहाँ से डिलीट करेंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे। दो केसेस है बस इसके। इंसर्शन होगी तो आर को इंक्रीमेंट करेंगे, डिलीट होगी तो आपने किसको डिलीट करना है, फ्रंट को इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, बस सिंपल ही। डिलीट के केस में फ्रंट इंक्रीमेंट, इंसर्ट के केस में आर को आपने इंक्रीमेंट करना है। लेकिन इंक्रीमेंट करते करते आपने बाउंड्री देखनी कि मैक्सिमम हमारे पास 9 एलिमेंट 10 एलिमेंट, 0 से लेकर 9 तक 10 एलिमेंट से 10 एलिमेंट से ज्यादा हम इंसर्ट नहीं कर सकते। तो जब हम इंसर्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि आर हमारे पास इक्वल टू या 9 तो नहीं है। अगर ये इस बाउंड्री के ऊपर आया है, ठीक है ना, तो हम फिर आगे और एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना, जैसे अभी मैं एक ड्राई रन करके आपको बता देता हूँ कि मेरे पास फॉर एग्जांपल ये एलिमेंट है, इन एलिमेंट को मैंने क्यू के अंदर इंसर्ट करना है। तो इनिशियली हम क्या करेंगे, हमारे पास f -1 होगा, r हमारे पास क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, इनका मतलब क्या है कि हमारे पास q क्या है, एम्प्टी है। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि q के अंदर कुछ भी डेटा मौजूद नहीं है। तो अब पहला एलिमेंट आया तो पहला एलिमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, उसको q के अंदर एंटर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जब आप डाटा एंटर करेंगे ना तो देखेंगे कि क्यू के अंदर जगह है कि नहीं। तो उसके लिए इस केस में कंडीशन क्या होगा कि अगर आपके पास r इक्वल टू 9 पे पहुंच गया है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं इफ r इक्वल टू या ग्रेटर देन 9, तो इसका मतलब है कि r यहाँ पे, अगर r यहाँ पे है तो इसका मतलब क्यू पूरा कंप्लीटली फुल है, उसके अंदर जगह मौजूद नहीं है। अब इस केस में तो r 9 इक्वल नहीं ना, -1 है, तो इस केस में r को क्या करे, प्लस प्लस करे। एंटर के केस में मैं आपसे क्या कहा था कि आपने आर को प्लस प्लस करना है, तो आर प्लस प्लस होके क्या आ गया, 0। इस 0 लोकेशन पे आप 10 को एंटर करें। साथ ये चेक करें कि अगर इस केस में पहले एलिमेंट के अंदर आर 0 हो गया तो अगर f -1 है तो उसको भी 0 कर ले। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये मेरा पहला एलिमेंट है, ये आपका फ्रंट भी है और आपका रेयर भी है, मतलब लाइन के अंदर एक ही बंदा खड़ा है, तो वो बैक ऑफ द क्यू भी है और फ्रंट भी है। ठीक है ना, अब दूसरा एलिमेंट आते हैं, फॉर एग्जांपल 20 आ गया, तो उस केस में फिर आपने चेक किया कि r 9 की इक्वल तो नहीं है। ओके, r को प्लस प्लस करो, r क्या हो जाएगा, 1, और इस जगह पे आपने एलिमेंट एंटर किया, अब r यहाँ पे आ गया। ठीक है, f को अभी हमने छेड़ना नहीं है, f तब हम चेंज करेंगे जब आपने डेटा को रिमूव करना है। अब तीसरा एलिमेंट आया 30, फिर आपने चेक किया r 9 तो नहीं है, नहीं, तो आपने r को प्लस प्लस किया, 2 आ गया, यहाँ पे 30 आ गया। इसी तरह जो जो एलिमेंट आएगा आप इसको बढ़ाते जाएंगे और उस जगह पे आपने जाके डेटा को इंसर्ट करना है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल ये डेटा आपने इंसर्ट किया और यहाँ पे r बढ़ते बढ़ते 9 हो गया। अब नेक्स्ट एलिमेंट फॉर एग्जांपल आ गया 110, जो ही आया आपने आर चेक किया, भाई आर तो 9 की इक्वल है, आप कहेंगे भाई क्यू में तो जगह नहीं है, तो एक मैसेज आएगा क्यू ओवरफ्लो या क्यू इज फुल। अब न्यू एलिमेंट इसमें इंसर्ट नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास क्यू में इतनी जगह है।
ठीक है ना। तो ये चीज आपने देखना है कि अगर आर बढ़ते बढ़ते 9 पे आ गया, अब आर यहाँ पे पहले यहाँ से होते होते यहाँ पे आ गया, तो जब 9 है तो आगे तो मेरे पास स्पेस ही मौजूद नहीं है, तो ये आपने चेक कर लेना है। अब रिमूव के केस में क्या होगा कि अब मैंने क्यू में से आइटम को रिमूव करना, जो मैंने आपसे क्या कहा था कि फर्स्ट कम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, फीफो है। सबसे पहले आइटम कौन सा इंसर्ट इंसर्ट हुआ था, 10। तो इस केस में आप आंखें बंद करके पहला एलिमेंट जो आपके पास होगा फ्रंट जहां पे खड़ा होगा उसको रिमूव करें। तो फ्रंट 0 लोकेशन पे, तो ये रिमूव हो जाएगा और एफ को इंक्रीमेंट करके नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे लेके आए। अब दूसरा एलिमेंट रिमूव करने, तो उसके बाद दूसरा एलिमेंट कौन सा एंटर हुआ था, 20। तो ये रिमूव हो गया, फ्रंट इधर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर तीसरा एलिमेंट डिलीट करना है, तो आप उसको डिलीट करके फ्रंट को फिर आगे इंक्रीमेंट करें, ठीक है ना। तो इस तरह केस में जो है ना, आप एक एक एलिमेंट को रिमूव कर सकते हो। अगर चलते चलते फ्रंट आपने सारे एलिमेंट रिमूव कर दिए और आपका एफ यहाँ पे आ गया सेम लोकेशन, बस लास्ट एलिमेंट पे जहाँ पे आर भी एफ भी, अगर इसको भी आपने रिमूव कर दिया इस केस में, ठीक है ना। और इस केस में क्या हो जाएगा, जब आप इस केस में एफ को आप इस टाइम पे जब रिमूव करेंगे तो एफ क्रॉस कर देगा ना, ग्रेटर हो जाएगा ना आर से। जो ही ये कंडीशन आया कि किसी भी टाइम के ऊपर आपका एफ आर से ग्रेटर हो गया, तो इसका मतलब ये है कि आपका क्यू क्या हो गया, एम्प्टी हो गया है, ठीक है। तो इस केस में फिर आप दोनों को क्या करेंगे, याद रखिए -1 करेंगे, ठीक है। तो ये बड़ा एक लॉजिकल पॉइंट है कि आप रिमूव करते करते जब भी आप रिमूव करेंगे तो आप चेक करेंगे कि एफ, अगर आपका एफ ग्रेटर हो गया आर से, तो दोनों को क्या करे, -1। इसका मतलब क्यू एम्प्टी हो गया। इसकी मिसाल में आपको एक और मिसाल आपको मैं दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्यू है, उसके अंदर हम कुछ एलिमेंट रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एलिमेंट है आपके पास आर यहाँ पे है फॉर एग्जाम्पल, और एलिमेंट मैंने इसमें अंदर अभी नहीं आया, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, एफ को पहला एलिमेंट रिमूव हुआ, एफ इधर आया, फिर दूसरा रिमूव हुआ, फिर इधर आया। अब ये भी रिमूव कर दे तो एफ इधर आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास क्यू कंप्लीटली एम्प्टी हो गया। तो इस जब भी आपके पास एफ ग्रेटर देन आर हो जाए, तो फिर आपने दोनों को क्या करना है, -1 करना है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये ड्राई रन समझ में आ गया। अगर नहीं है तो मैं अभी कोड करके दिखाता हूँ और कोड में भी आपको समझा देता हूँ। तो चलो अब कोड कर देते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट वेट करें, मैं अभी कोड करके आपको दिखा देता हूँ।